ब्लॉगर अपना संघर्ष करते हुए। आज की राइड होने वाली है, ओ माय गॉड कहाँ होने वाली है। चलो एक बाइक और आ रही है, उस बाइक के आने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, तब तक वेट करना है। सो मैं भी मेरी जैकेट खोल लेता हूँ। जय श्री राम सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं निकल गया हूँ एक छोटी सी राइड के लिए, तो थोड़ा ऑफ रोडिंग ट्रेल करेंगे। और अभी निकला हूँ घर से और आगे 2-3 जने अभी अपने को और मिलने वाले। तो अभी सबसे पहले उनके पास पहुँचते हैं, उन सबसे मिलते हैं, फिर निकलते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ कि आज मैं जा किस लोकेशन पे रहा हूँ। सो अभी सबसे मिलते हैं, सो थोड़ा सा आगे ही सब लोग मिलेंगे, फिर देखते हैं कौन सी लोकेशन पे आज जाएंगे, कहाँ थोड़ी ऑफ रोडिंग हो सकती है या आज करने वाले हैं। सो अभी आगे दिखाता हूँ आप लोगों को सब कुछ। सो अभी जस्ट फ्यूलिंग करवाई है और अभी इस एलिवेटेड रोड से या फिर इसके पास से होते हुए निकलेंगे आगे रूट, जिस जगह जिस लोकेशन पे जाना है वहाँ के लिए। सो अभी एसडी का वेट हो रहा है, एसडी में भी फ्यूलिंग हो रही है। अपन ने फ्यूलिंग करवा ली क्योंकि 2.3 पॉइंट थे मेरी एक्सपल्स में। सो लमसम हाफ टैंक होगा, सो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मेरे को नंबर तो नहीं है उसका भी। हाँ, ब्लॉग की स्टार्टिंग कैसे करूँ यही समझ नहीं आ रहा है। जैसे यहीं से कर दो, ब्लॉग की स्टार्टिंग कैसे करनी है, यहीं से कर दो भाई आज। सो अभी हाल फिलहाल 3 मोटरसाइकिल हो गई हैं और अब ये जयपुर का जो फर्स्ट एलिवेटेड रोड है, आचार्य श्री तुलसी सेतु पे जाएंगे और यहाँ से होते हुए सिटी पहुँचेंगे। सो लाइनअप है अपनी एक्सपल्स, ये रोडस्टर, वो आ गई एसडी एडवेंचर। आप पूरा नाम नहीं लूँगा तो भाई पूरा मान जाएगा। तो अपन सबसे पीछे वो जा रही है एडवेंचर, ये है रोडस्टर और अपनी एक्सपल्स। और सुबह के 7:15 या 7, 7:30 तक हो गए होंगे। सो अब निकलते हैं और सामने मैंने लगा रखा है अपना 360 इंस्टा। सो अब आगे एक जना और मिलने वाला है, सो अब उससे मिलते हैं और बीच में जो मेन लोकेशंस आएंगी जयपुर की, तो वो मैं आपको दिखाते हुए और फिर सीधा अब मैं मिलूँगा जो चौथा बंदा जो हमारे साथ जाने वाला है उसके पास में। तो बीच बीच में जो लोकेशंस आएंगी वो मैं दिखा दूँगा। और यहाँ का सुबह का व्यू बहुत प्यारा होता है और बढ़िया है। थोड़ी बादल आ गए हैं तो धूप थोड़ी कम हो गई है। सो यहाँ अगर मॉर्निंग का व्यू कैप्चर करा जाए, स्पेशली इन विंटर्स, बहुत प्यारा व्यू आएगा। तो सर्दियाँ आने दो, सर्दियों में भी करेंगे कुछ ना कुछ। और अब 2-4 दिनों में टाइम मिलेगा जब एक राइडिंग शू खरीद के लाऊंगा यार। टाइम ही नहीं मिलता काम से। और मैं भी एग्जैक्टली अप्रैल में गया था स्पीति। तो स्पीति के बाद आज पहला संडे है जो मैं राइड कर रहा हूँ, नहीं तो इतने टाइम से मैंने राइड ही नहीं करी है। मैं आराम से अपने कामों में इतना बिजी हो रखा था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं संडे को नॉर्मली उठता था 10 बजे 11 बजे, क्योंकि एक संडे ही मिलता था सोने के लिए। तो संडे को सिर्फ सोता था। अब सोचा कि अब व्लॉग भी ख़त्म हो रहे, वीडियोस भी पुराने ख़त्म होते आ रहे हैं, तो अब से ये है कि हर संडे व्लॉग करूँगा और बीच बीच में आसपास की जो 400-500 किलोमीटर की छोटी राइड्स होती हैं वो करूँगा। सो नई लोकेशंस आप लोगों को दिखाता रहूँगा। सो अब आगे मिलता हूँ और जो भी कोई लोकेशन आएगी मैं आप लोगों को बता दूँगा। रोड
और ये जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जयपुर का फर्स्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, ओम टावर। और सामने अमलापुरम स्थान है और यहाँ से अपने को लेना है राइट। राइट के बाद में आएगी रेड लाइट। रेड लाइट के बाद में फिर MI रोड और जो मेन प्रॉपर सिटी की चार दीवारी वाला एरिया चालू हो जाएगा। और लाइट हो गई है ग्रीन, डूड व्हाट आर यू डूइंग। और ये यस दी और रोडस्टर दोनों आवाज़ करते हुए। अपनी वाली साइलेंट है और साइलेंट ही रहनी चाहिए। मेरे को तो मज़ा साइलेंट में ही आता है। सो ये लेफ्ट में पोस्ट ऑफिस, GPO और भी आगे बहुत सारी है, दिखाता जाऊंगा। भाई को गुस्सा आ गया डिज़ायर पे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ना, तो ये मोस्टली वन वे ही रहता है। सर मॉर्निंग में 2 वे रहता है और शायद 1 घंटे के बाद में वही ये वापस रोड 1 वे हो जाएगा। और यहाँ पे सारे बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े ब्रांड्स और ये सारे सबके आउटलेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये 5 बत्ती, इसको कहते हैं 5 बत्ती, और कोई भी बत्ती फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स रॉन्ग। अब हुई है ग्रीन, सो अब अपन निकल गए, लेकिन बत्ती फॉलो करना ज़रूरी है। रेड लाइट एंड रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय एनी राइडर। आजा। और ये है जयपुर का फेमस लस्सी स्पॉट। सो लस्सी वाला यहाँ पे 3 या 4 दुकानें हैं लस्सी वालों की। सो ये फेमस स्पॉट है लस्सी वालों के लिए, जो जिनको भी लस्सी पसंद हो, लस्सी पीने का शौक़ हो, वो लोग यहाँ विज़िट कर सकते हैं। और अब आगे आएगा dudes riding his bike. That's a huge difference between bike and motorcycle. So ये आ गया है अजमेरी गेट। सो ये जयपुर का फेमस ऑटोमोबाइल मार्केट है और ये अजमेरी गेट, मेन अजमेरी गेट है, जो गेट बोलते हैं जिसको, वो अजमेरी गेट वाला ये है। और अब यहाँ से छोटी चौपड़ होते हुए, छोटी चौपड़ से अपन लेंगे राइट, फिर आएगा हवा महल। तो अब आपको सीधा दिखाता हूँ हवा महल। सो ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये है सरगासूली। तो ये हाईएस्ट बिल्डिंग है, मतलब यहाँ जा कर के 360 व्यू आप जयपुर का देख सकते हो। सो पूरी माउंटेन रेंज और पूरा सिटी अच्छे से अच्छा व्यू आता है। और ये बना हुआ बहुत अच्छा है, इसका इंटीरियर बहुत प्यारा है। और ये आ गई है रेड लाइट। अब इस रेड लाइट से आगे आएगी बड़ी चौपड़, और फिर बड़ी चौपड़ से अपने को घूमना है लेफ़्ट। और लोग बाग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स द बुलशिट। You have to be in rules, dude. बड़ी चौपड़ पे अब आने वाला है हवा महल। और टैक्सी वाले भैया थोड़ी सी नेक्स्ट सी जगह दे दो गरीब आदमी को। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। सो ये जयपुर का फेमस सेल्फी और मान लो पिक्चर क्लिक्स करने का स्पॉट। तो ये है हवा महल। और भाई साहब कहाँ जाओगे? इडियट्स। और ये पुरानी विधानसभा जयपुर की। और ये जो गेट है, ये जाता है गोविंद देव जी टेम्पल के लिए। सो इस गेट से अपन सीधा घुस जाएंगे। इस गेट से होकर के अगर अपन जाते हैं तो गोविंद देव जी टेम्पल आ जाता है। और अब शायद ये लोग आगे रुकेंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया जाएगा, मतलब एग्जैक्टली नाश्ता लेंगे, ताकि आगे जाके कुछ खा ले, भूखे नहीं रहे भाई। साइकिल पे एंजॉय करते हुए। तो इस रूट को कहते हैं रामगढ़ रोड। सो ये रामगढ़ विलेज की तरफ जाती है।
और यहीं आसपास में कोई ऑफ रोडिंग लोकेशन है, सो अभी उसी लोकेशन पे जाएंगे। अभी सबसे पहले जो एक एक्सपल्स पे हैं अपने साथ में, जो पहले ही पहुंच गए थे अप्रॉक्स, उनको शायद 1 घंटा हो गया होगा वेट करते हुए। सो अभी उनसे मिलेंगे, फिर उनके साथ में फिर आगे उस लोकेशन पे पहुंचेंगे जिस लोकेशन के लिए निकले हैं सब लोग अपने अपने घरों से। सो अभी सबसे पहले मिलते हैं एक्सपल्स वाले से। तो जो एक्सपल्स वाले भैया हैं उनसे मिलते हैं, उनसे मिल कर के फिर आगे निकलते हैं। सो वो यहाँ पे कोई CRPF का क्वार्टर है, हेडक्वार्टर है, पता नहीं क्या है, अभी देखूँगा जब पता चलेगा। तो उसके पास में ही वो कहीं रुके हुए हैं, सो उनको वहाँ से अपने साथ में लेते हुए फिर आगे की जो लोकेशन है उस लोकेशन पे पहुँचना है और उस लोकेशन पे पहुँचेंगे। और ट्रैफिक बहुत गंदा है इस रूट का, सो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर अंडरस्टैंडेबल ट्रैफिक नहीं हो तो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कोई भी कहीं भी लेफ़्ट राइट कहीं से भी कोई भी कैसे भी आ रहा है, कोई भी कैसे भी जा रहा है। सो अभी सबसे पहले ढूंढते हैं जिसके साथ अपने को आगे लोकेशन पे जाना है उसको, फिर उसके बाद उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो अभी आगे रुकेंगे और मिलेंगे, तब आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक व्हीकल जो हमारे साथ में और ऐड ऑन होने वाला है, सो उसको भी ऐड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।